Good morning, students. Today we shall learn about major classification of sentences. Major classification of sentences and clause analysis. In English, as you know, there are 3 types of sentences. आपको जैसा मालूम है अंग्रेजी में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं. In English, there are 3 types of sentences. First is simple sentence, second is compound sentence, and the third one is complex sentence. Compound sentence. Now, what is the difference between these 3 sentences? Let's see. Simple sentence. Look at these sentences which I am writing. Shekhar worked hard. He passed in first division. He won a scholarship. Now, these sentences have simple structure. इन वाक्यों का स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण होता है, इसलिए साधारण सेंटेंस कहलाते हैं. सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जैसे पहले वाक्य में शेखर जो है ये सब्जेक्ट है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रेडिकेट कहलाएगा. इसी तरह से he passed in the first division, he is subject. Passed in first division is predicate. He won a scholarship, he subject. Won a scholarship, predicate. तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर आप देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सिंपल होता है. इनको it can be divided into 2 parts. It can be divided into 2 parts. इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है. फर्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट नाउन फॉर्म में होगा. नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज. ठीक है. और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट जो है दैट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये प्रेडिकेट कहलाता है. सिंपल सेंटेंस क्लियर आप लोगों को. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बचा हुआ जो भी हिस्सा है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज प्रेडिकेट. तो इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होता है. क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य. एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है. इट हैज ओनली 1 क्लॉज. एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होगा, दैट्स ऑल. और बहुत ही साधारण इसकी संरचना होती है. इसमें और कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है. दैट इज सिंपल सेंटेंस.
Now we shall see what compound sentence is. ये आपने जो एग्जाम्पल्स देखे सिंपल सेंटेंस के, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जैसे शेखर worked hard and he passed in the first division. शेखर ने मेहनत की और वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। अब यहां पर देखिए, शेखर वर्कड हार्ड, हार्ड शब्द छूट गया है। ये शेखर वर्कड हार्ड, ये वाक्य का एक हिस्सा हो गया। एंड कंजंक्शन, ही पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, ये हो गया वाक्य का दूसरा हिस्सा। अगर हम यहां से एंड को रिमूव कर देते हैं, एंड को हटा देते हैं, तो ये शेखर वर्कड हार्ड एक स्वतंत्र वाक्य है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, ये भी एक इंडिपेंडेंट वाक्य है। अब शेखर वर्कड हार्ड, ये इस सेंटेंस का मुख्य हिस्सा है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य उपवाक्य। एंड यहां पे कंजंक्शन है, और ही पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, ये इस उपवाक्य का कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, यानी इसी के समान इंपॉर्टेंस रखने वाला वाक्य है। अगर हम यहां से एंड हटा दें तो हमको दो सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएंगे। इसलिए कंपाउंड सेंटेंसेस में जितने उपवाक्य होते हैं, जितने क्लॉजेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे से अर्थ के लिए एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं। ही पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी ये इसके बराबर इंपॉर्टेंस वाला वाक्य है, ये कहीं यहां से इससे सहायक नहीं है, न ये इस मीनिंग के लिए मुख्य उपवाक्य पे निर्भर है। मुख्य वाक्य जो है प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य वो इंडिपेंडेंट है, दूसरा उपवाक्य भी इंडिपेंडेंट है, इसमें कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये इसलिए चूंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है ये कंजंक्शन, इसलिए ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, चूंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज को और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, इसलिए हम इसको कौन सा कंजंक्शन कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को अगर आप हटाते हैं तो आपको दो सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि सेंटेंसेस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कंजंक्शंस को अगर हम रिमूव कर दें, संयोजक को अगर हम हटा दें, उसके बावजूद भी सेंटेंसेस की मीनिंग अपने आप में पूरी कंप्लीट होती है, क्लियर होती है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इस तरह से आपने देखा कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने वाले, ज्वाइन करने वाले कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आपने अभी देखा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जैसे एंड, और, बट, येट, स्टिल, नॉर,
बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह के। ये पहले हो गए, ये पहला कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड सेकंड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो पेयर्स में चलते हैं, जो जोड़े में चलते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, एटसेट्रा। तो ये जो कंजंक्शंस हैं दे वर्क इन पेयर्स, साथ साथ चलते हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस इसलिए कहलाते हैं, ये पेयर्स में चलते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये पेयर्स में चलते हैं और आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, एंड दीज आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इट इज क्लियर आई थिंक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार होता है। आई हैव रिटन सम, यहाँ पे कंपाउंड की जगह कॉम्प्लेक्स कर लीजिएगा। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब तीसरा हमको प्रकार देखना है विच इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाम से ही जाहिर है, इसकी संरचना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़े से जटिल होते हैं ये। मैं आपको इनको एग्जाम्प्लीफाई करके बताती हूँ जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आए। Complex sentence. Third is complex sentences. Complex sentences में जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, It started raining as soon as the match began. हम दो कॉलम्स में ले रहे हैं, आप देखते जाइएगा किस तरह से होता है। एक कॉलम का सेंटेंस हो गया और इधर बी कॉलम के सेंटेंसेस हो गए। उसी टाइप से डिड यू हियर दैट द प्राइम मिनिस्टर is visiting our town. देखिए, it started raining as soon as the match began. Did you hear that the Prime Minister is visiting our town? अब अगर यहां से केयर कीजिएगा, It started raining, पानी गिरना शुरू हो गया जैसे ही मैच शुरू हुआ। जो ए कॉलम में लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, दीज आर मेन क्लॉजेस। ए कॉलम के लिखे हुए सेंटेंसेस मेन क्लॉजेस हैं, मुख्य उपवाक्य हैं, और ये
जो आप बी कॉलम में देख रहे हैं, द मैच बिगैन, द प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग आवर टाउन, ये जो दोनों सेंटेंसेस आप यहाँ पे क्लॉजेस देख रहे हैं, दीज आर सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं। These are not independent clauses, ये स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते। अगर मुख्य आपको इसमें उपवाक्य नहीं मालूम है, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं मालूम है, मेन क्लॉज नहीं मालूम है, तो उस केस में ये वाक्य अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये मेन क्लॉजेस पे डिपेंडेंट होते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। These are subordinate clauses, इनको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से बी जो आपने कॉलम देखा, इसके जो वाक्य हैं ये हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। और ये सबऑर्डिनेट क्यों है, सहायक उपवाक्य क्यों है? क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए, ये अपने मीनिंग के कंप्लीशन के लिए मेन क्लॉजेस पे डिपेंड करते हैं। जो कंजंक्शंस इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं एज सून एज और दैट, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, क्योंकि ये मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। अब एक बार हमने जो भी आपको बताया उसको रिवाइज करा देते हैं। 3 टाइप के सेंटेंसेस आपने देखे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, दैट्स ऑल। एक ही मुख्य वाक्य होता है, इसमें और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, अर्थ अपने आप में कंप्लीट होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में आपने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 मुख्य क्लॉजेस होते हैं, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता नहीं होती है। अगर हम कंजंक्शंस को हटा दें तो हमको सीधे सीधे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में मुख्य उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एंड सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। मुख्य उपवाक्य और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो कंजंक्शन कहलाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड द सेकंड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो जैसे एंड, बट, स्टिल, और, नॉर, मैंने आपको बताया, देयरफॉर, सो, बहुत सारे हैं, ये सब कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जिनसे हम कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं। दूसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो दैट गो इन पेयर्स, जो पेयर्स में जाते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके अलावा आपने देखा कि बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब पेयर्स में जाएंगे और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। तीसरा आपने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं, आपस में जो कंजंक्शन वहां पे यूज करते हैं, जो कनेक्टर्स हम यूज करते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो अपनी मीनिंग के लिए मुख्य उपवाक्य या मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते। अगर हम उनको सिंपली सिर्फ उसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उससे मीनिंग क्लियर नहीं होती, इट बिकम्स वेग। तो उसको क्लियर करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वहां पर मेन क्लॉज हो। इसलिए मुख्य उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य होते हैं, सहायक उपवाक्य होते हैं, इसलिए उनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। इज इट क्लियर? चलिए अब सिंपल सेंटेंस तो आप जानते हैं, पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस के जो कनेक्टर्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस, इनके कनेक्टर्स, हम यहां पे कुछ स्ट्रक्चर
कनेक्टर्स की बात करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस के जो कुछ कनेक्टर्स हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं जो आपको जनरली यूजुअली पूछे जाते हैं, उन कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस के कनेक्टर्स की बात करेंगे, कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं हम। जैसा आपको बताया गया कि इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स होते हैं और दूसरे कोरिलेटिव कनेक्टर्स होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में सबसे पहले हम देखेंगे, या हम ऐसा करते हैं कि जो समान रूप से चलने वाले कनेक्टर्स हैं, जिनका आपस में आप एक सेंटेंस में आइदर एक कनेक्टर को या दूसरे कनेक्टर को यूज कर सकते हैं, उनको साइड बाय साइड लेते हुए चलते हैं, जिससे आपको कभी भी सेंटेंस में कौन सा कनेक्टर यूज होगा उसको जानने की प्रॉब्लम ना आए। तो कंपाउंड सेंटेंस सबसे पहला कनेक्टर हम ले रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, दैट इज एंड द सन shines by day, shines by day, and the moon shines by night. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम कनेक्टर इसमें से रिमूव कर दें तो हमको दो सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएंगे, द सन शाइन्स बाय डे एंड द मून शाइन्स बाय नाइट। यहाँ हमने एंड कनेक्टर यूज किया हुआ है। जब दो एक ही प्रकार की क्वालिटीज दिखती हैं, जब दो एक ही प्रकार की चीजें नजर आती हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको एंड से कनेक्ट किया जाता है। जैसे वी गो टू द मार्केट, we shall buy some vegetables। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमको जोड़ना है, ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, आपको इसको एंड से ज्वाइन करना है। इट इज वेरी सिंपल, वी गो टू द मार्केट एंड we shall buy some vegetables। we shall buy some vegetables। इसी तरह से John is hardworking, John is intelligent, आप देख रहे हैं एक ही व्यक्ति में दो क्वालिटीज हैं मिलती जुलती, तो आप कोशिश कीजिए इसको ज्वाइन करने की, कि संभव है क्या, सिर्फ आपको एंड से जोड़ना है। ध्यान ये रखिएगा कि जैसे दोनों में ही सब्जेक्ट जॉन है, दोनों में ही आपकी जो वर्ब आ रही है वो इज है, तो उसको एंड से जोड़ते समय आपको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बना के देखिए बनता है क्या। ये सेंटेंस आपको दिया गया था बनाने के लिए, बनेगा, बनाया आपने। जॉन इज हार्डवर्किंग and intelligent। जॉन इज हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट, जो कि दोनों मिलती जुलती क्वालिटीज हैं, एक जैसी क्वालिटीज हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप सिंपली उसमें क्या जोड़ देंगे, एंड जोड़ देंगे। इसके बाद मुझे ऐसी उम्मीद है एंड आपसे बन जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले कनेक्टर को देखेंगे।
जैसे वी वेंट टू आगरा, वी सॉ द ताजमहल। ठीक है, वी वेंट टू, आई वेंट टू, सॉरी, इसको वी कर लीजिए। वी वेंट टू आगरा, वी सॉ द ताजमहल। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपको एंड से जोड़ना है। वी वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताजमहल। ठीक है, एंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कनेक्टर हम लोग देखेंगे विच इज बोथ एंड। बोथ एंड सेकेंड वन, बोथ एंड यूज किया जाता है जब दो क्वालिटीज किसी एक पर्सन में हो या एक पर्सन कोई दो काम अच्छी तरह कर सकता हो। जैसे आशा sings well, Usha sings well. अब आशा अच्छा गाना गाती है, उषा अच्छा गाना गाती है। अब आपको इसको बोथ और एंड से जोड़ना है। हिंदी में कैसे बोलेंगे? दोनों, आशा और उषा दोनों अच्छा गाना गाती है। बोथ आशा एंड उषा sing well. He is intelligent. He is hardworking. He is both intelligent and hardworking. सरल है, दो क्वालिटीज हैं किसी एक में, और उन दोनों, किसी एक व्यक्ति में दो क्वालिटीज हैं तो भी आप बोथ एंड लगा सकते हैं। दो व्यक्ति में अगर एक जैसी क्वालिटीज हैं तो भी आप बोथ और एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मीनू वॉज एक्सपेल्ड, मीनू वॉज पनिश्ड। मीनू को निकाल दिया गया, क्लास से निकाल दिया गया, उसको पनिश किया गया। तो मीनू वॉज बोथ एक्सपेल्ड एंड पनिश्ड। मीनू वॉज बोथ एक्सपेल्ड एंड पनिश्ड। क्लियर? चलिए, अब अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो अपन अगले कनेक्टर की तरफ चलते हैं, विच इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। थर्ड कनेक्टर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी,
जब दो चीज़ों के बारे में बात होगी, मैंने आपको बताया हम लोग सेम टाइप के कनेक्टर्स को पहले ले रहे हैं, जैसे एंड लिया, बोथ हैंड लिया, उसी टाइप के नॉट ओनली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसमें से सेंटेंसेस। जैसे enemies captured the city. They destroyed buildings and factories. Buildings and factories also. ठीक है, enemies captured the city, they destroyed building and factories also. अब इसको not only but also से जोड़ना है। enemies not only captured the city but, या इसको साथ ही में साथ आप चाहें तो यहां पर भी बट लगा के ऑल्सो लास्ट में, या बट ऑल्सो साथ में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड buildings and factories. Buildings and factories. यानी शत्रुओं ने ना सिर्फ शहर को कैप्चर किया बल्कि बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से his mother gave him some money. She gave him a few cakes. His mother not only gave him some money, but also a few cakes. We bought some fruits we bought some vegetables. हमने ना सिर्फ फल खरीदा बल्कि हमने सब्जियां भी खरीदी। चलिए ज्वाइन कीजिए इसको, किस तरह से बनेगा। We not only bought some food, some fruits. We not only brought some fruits,
but also some vegetables. तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो को बनाते हैं। अब अगला कनेक्टर है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस में ही, दैट इज बट। बट फोर्थ कनेक्टर, दो स्टेटमेंट्स जब कॉन्ट्ररी होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं, तो बट का यूज किया जाता है। जैसे उसने मेहनत की परंतु वह फेल हो गया। कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? He worked hard. He failed. मेहनत की परंतु फेल हो गया। He worked hard. But failed. इसी तरह से he was poor, he is sorry, he was poor, he was honest. गरीब था परंतु ईमानदार था। तो दो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें यहां पर हैं, आपको बट से ज्वाइन करना है। He was poor but honest. तो जब जहां पे भी कॉन्ट्ररी दो स्टेटमेंट होंगे क्लॉज में, तो आपको उनको ज्वाइन करने के लिए बट का इस्तेमाल करना है। इसी से मिलता जुलता एक कनेक्टर और है विच इज येट। येट, बट और येट मिलते जुलते कनेक्टर्स हैं। जैसे he was working very hard he was not sure of his success. He was working very hard. He was not sure of his success. बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसके बावजूद भी अपनी सफलता के लिए वो पूरी तरह से निश्चित नहीं था। He was not sure of his success. Yet से ज्वाइन कीजिए। He was working very hard. Working very hard. Yet he was not sure of his success. बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद ही वॉज नॉट श्योर कि वो सक्सेसफुल होगा, वो सफल होगा। ठीक है, इस तरह से येट से हम उन सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिसमें बट जैसी भावना
जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन, जैसे एक सेंटेंस और लीजिए, ही वॉज इल, he attended the class, he was ill, he attended the class. बीमार था फिर भी उसने कक्षा अटेंड की, he was ill, yet he attended the class. He was ill, yet he attended the class. तो इस तरह से yet का ये आपने किस तरह से कनेक्टर यूज करके सेंटेंस बनाएंगे ये देखा। अब इसी के बाद इसी से मिलता जुलता एक कनेक्टर है विच इज still. Still जैसे the best doctors are attending on him the best doctors are attending on him, he is not out of डेंजर। सबसे अच्छे डॉक्टर्स उसे देख रहे हैं लेकिन अभी भी वो खतरे के बाहर नहीं है। स्टिल से जोड़िए, द बेस्ट डॉक्टर्स आर अटेंडिंग ऑन हिम, still he is not out of danger. He could not walk properly, he tried to climb the hill. He could not walk properly, he tried to climb the hill. He could not walk properly, still he tried to climb the hill. इस तरह से आपने देखा, अभी तक हमने जितने कनेक्टर्स देखे, एंड देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा, बोथ हैंड देखा, इसके अलावा बट देखा, येट देखा, स्टिल देखा। मेरे ख्याल से ये 6th कनेक्टर है, यू कैन चेंज द नंबर। तो ये 6 कनेक्टर्स अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे आगे के कनेक्टर्स में। थैंक यू।